आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 7 से लेकर 14 नवंबर के सारे करंट अफेयर और आप सभी का जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी का निकल चुका है। जीडी को लेकर तैयारी कैसे करना है और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, एक डिटेल नोटिफिकेशन को लेकर वीडियो में आपको आज दे दूंगा, प्लस स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जीडी को लेकर ताकि आप एक बार एग्जाम निकाल लें एक बार में, और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस किस टॉपिक पर आपको काम करना है ताकि बाकी बच्चे काम वहां पर नहीं कर रहे हैं। जो आपका स्कोरिंग नंबर होगा एग्जाम में उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, 7 से 14 नवंबर का जो करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे और 15 से 20 तारीख तक का करंट अफेयर भी आज ही करवा देंगे और 21 से 26 तारीख तक करंट अफेयर वो भी आपको आज ही करवा देंगे, पूरा अप टू डेट। यानी करंट अफेयर पूरा जितना भी अपडेट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कल से आपको जीडी और बिहार एसएससी को लेकर जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो है हर सब्जेक्ट का वो आपको कल से रेगुलर मिलेगा। चलो फटाफट क्लास कवर करवाते। और एक बात, कम से कम अपने आप को जज करना कितने आंसर हम लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वालिफाई करता है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, राष्ट्र जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में कहां पर ना पोषण भी पढ़ाई भी जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया है। ये कार्यक्रम कहां पर चलाया जा रहा है तो याद रखिएगा इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस राज्य का 10 साल का बच्चा जो है जिसका नाम है विहान ताल्या, जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ये बच्चा कहां का रहने वाला, बेंगलोर का। बेंगलोर कहां पड़ता है, कर्नाटका की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य में होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल प्रणाली शुरू की गई है। ये क्या है, ये एक तरह का क्या बोल सकते हैं टेक्निक है, एक तरह का मशीन है, एक तरह का उपकरण है जिससे ना पूरे जंगल की निगरानी जो है वो रखी जाएगी। सबसे पहले ये स्टार्ट ना केरल किया था, अभी कौन किया है, अभी किया कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। अगर बोले सबसे पहले कौन स्टार्ट किया था, सबसे पहले किया गया था केरल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यूनेस्को के द्वारा किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। साहित्य का शहर किस शहर को बनाया जाएगा यूनेस्को के द्वारा, तो याद रखिएगा कोझिकोड। यानी कहां पड़ता है, यह भी पड़ता है आपका केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। बैज बॉल क्या, आप अगर क्रिकेट के प्रेमी होंगे आप देखते भी होंगे, टेस्ट मैच में बहुत जल्दी से रन बनाने का एक टेक्निक, जो टेक्निक नहीं मतलब एक परंपरा स्टार्ट किया गया था कि टेस्ट को भी वनडे की तरह खेलो। इसको नाम दिया गया था बैज बॉल। ब्रैंडम मैकुलम जो न्यूजीलैंड के कैप्टन भी रह चुके हैं, विस्फोटक बल्लेबाज भी रह चुके हैं, इन्होंने एक वर्ड निकाला था बैज बॉल। टेस्ट क्रिकेट को भी तेजी से खेलो, टेस्ट मैच की तरह मत खेलो, बैज बॉल। इस वर्ड को कहां को हाल ही में किस डिक्शनरी में शामिल किया है, कॉलिंस डिक्शनरी में, कॉलिंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम शाहिद अफरीदी ने किया है। पाकिस्तान के वनडे में सबसे तेजी 100 विकेट कौन लिया है इतिहास में, तो आपका शाहिद अफरीदी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर भारत संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, दुबई में, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि भारत में तो होता ही है, भारत के बाहर रामलीला का भव्य नजारा कहां पर किया गया आयोजित, दुबई में, दुबई यूएई में। अगला क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा, बोलोविया में, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत का पहला लेवेंडर फार्म कहां पर स्थापित किया, कहां बनाया गया है। लेवेंडर देखते होंगे ना, ये फूल है, इसका दवाई के में बहुत काम आता है। इसका एक फार्म बनाया गया, खेती, लेवेंडर फार्म, ये बनाया गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कहां स्थित राज्य भवन
में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदल कर ना सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? बताओ कहां का राजभवन में जो सिंहासन कक्ष है उसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया? कलकत्ता का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किसे भारतीय फिल्म निर्माता को 54वां IFFI में अंतरराष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? शेखर कपूर है ये। कौन है ये? शेखर कपूर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य के हाई कोर्ट ने ना ये आदेश दिया है ना कि महादेव वन जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन किया जाएगा? एक तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है महादेव वन जीव अभ्यारण्य कहां पर है? गोवा में। तो कहां के हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि इस वन जीव अभ्यारण्य में एक टाइगर रिजर्व भी बनाया जाएगा? तो गोवा हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टी पद्मानाभन को। ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप सिर्फ अपने आप को जज करना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हुरन इंडिया परोपकार सूची 23 में देश का सबसे परोपकारी आदमी कौन है दान पुण्य करने के मामले में? इसे 23 में सूची जारी किया गया, उसमें 1 नंबर पर कौन है? शिव नाडार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दुनिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला कौन बन गई है? लगातार चौथी बार 5-5 साल के लिए शेख हसीना सबसे लंबे समय तक राज्य की है अपने देश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 24 का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? भारत करने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्र निदेशक साइमा वाजिद को नियुक्त किया है। इस साइमा वाजिद किस देश की है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का अगला निदेशक बनाया गया? ये बांग्लादेश की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा देश भारत को हंगर प्रोजेक्ट में सहायता करेगा? भूखमरी मिटाने में भारत देश को सपोर्ट कौन सा देश करने वाला है? ये डील भारत और किस देश के बीच साइन हुआ है? तो भारत और नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं? 8 तारीख को, 8 नवंबर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य ने हाई कोर्ट ने महादेव, अच्छा ये क्वेश्चन तो करवा दिए ना, महादेव वन जीव अभ्यारण्य में जो है टाइगर रिजर्व का स्थापित किया जाएगा, ये गोवा हाई कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन भी करवा दिए। केरल ज्योति पुरस्कार किसको दिया गया इस बार, किस लेखक को? टी पद्मानाभन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अरे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? 23 में सबसे परोपकारी कौन है अपने देश में? शिव नाडार। 3 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा अब क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदने का निर्णय लिया है? S-400 मिसाइल भारत किससे खरीदेगा? रूस से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, काला दान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है उसका वो जो है ना भारत के कलकत्ता बंदरगाह को किस देश से जोड़ेगा? कलकत्ता बंदरगाह को जोड़ेगा म्यांमार के पोर्ट से, ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता और आपका म्यांमार को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में ना किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी सबसे अच्छा खाने पीने का व्यवस्था जो है गरीबों के लिए किस राज्य में? केरल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, वर्ष 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, एजुथाचन साहित्य पुरस्कार सम्मानित किस लेखक को किया गया है? डॉक्टर S.K. वत्सन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का चेयरमैन किसे बनाया गया है? राजेंद्र मेनन को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए यानी इलेक्ट्रॉल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, यानी शिक्षा मंत्रालय के साथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है,
किस यूरोपियन देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा कौन किया? नीदरलैंड। ये क्या था? कुछ था नहीं। 2013 से क्या था ना, अगर आप नीदरलैंड में जाकर रहते हैं तो वहां पर ना आपको कम से कम निवेश करना पड़ेगा ताकि वहां का जीडीपी, वहां का जो भी है वो बढ़े। आपको वहां पर जाकर बिजनेस करना पड़ेगा। एक टाइप का वीजा था पहले नीदरलैंड में, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया। 2024 से अब ये सिस्टम हट जाएगा, आप जाकर रह सकते हैं, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये गोल्डन वीजा पहल समाप्त करने का निर्णय कौन लिया है? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शुरू करने का फैसला किया है, वो भी हिंदी में? तो उत्तराखंड राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई का संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सीबीआई का संयुक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण मधुकर पवार को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में यूनाइटेड नेशन, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 23 से सम्मानित किसे किया गया? जितने भी क्वेश्चन करवाओ ना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑल, तीनों को दिया गया है ये अवार्ड इस बार का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। कॉलिन डिक्शनरी में, अभी मैंने बताया, कॉलिन डिक्शनरी में बेजबॉल शब्द को जोड़ा गया है। कॉलिन डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको गया है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रोहित ऋषि को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन बोला है, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे के द्वारा किया गया सर्वेक्षण के अनुसार कर्मचारी के लिए सबसे अच्छा देश में भारत कौन से स्थान पर है? 2 नंबर पर है। 1 नंबर पर कौन है? टर्की, ठीक है, 1 नंबर पर टर्की और 2 नंबर पर है आपका इंडिया। अगले क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 23 से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड गया है केरल को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? कहां पर? तो विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद का बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने बोला है हाल ही में ना कि गाय की जनगणना भी अब उस राज्य में कराई जाएगी? कौन बोला है ये? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 23 से सम्मानित किया गया है? बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार गया है हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय राज्य ने अबुआ बीर दिसोम अभियान चलाया है? एग्जाम में पूछेगा, अबुआ बीर दिसोम कार्यक्रम किस राज्य का है? इसके अंतर्गत ना जितने भी वन हैं, वन के अधिकार को पट्टा बोलते हैं, उसको वहां आदिवासी को वन का अधिकार देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि वन का जो है वो वन जो क्षेत्र है ना, वन क्षेत्र, उसमें कुछ जमीन जो है वो आदिवासी लेकर अपना इस्तेमाल पालन पोषण कर सके। तो ये अभियान चलाया जा रहा है झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस देश में अपना नया क्षेत्र प्रशासनिक कार्यालय खोलेगी? कहां पर? यूएई में, संयुक्त अरब इमारात में। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो किस शहर में आयोजित किया गया है? याद रखिएगा, दुबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू कर रही है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी को निम्नलिखित में से किस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 23 की मेजबानी करेगा? तो ये गेम, ये जो नौसेना रेस है, आयोजन कहां पर होगा? मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण के लिए ना, इस हवाई अड्डा के निर्माण के लिए किसके साथ, मतलब ये हवाई अड्डा जो है, ये जो परियोजना है, ये कौन सा कंपनी बनाएगा, कौन कंप्लीट करेगा? तो ये कंप्लीट करेगा लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा। ठीक है, इसको ये डील मिला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से वर्ष 2023 का चेंज मेकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। चेंज मेकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अमूल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, कौन सी कंपनी 8.4 गीगावाट स्थापित क्षमता के आंकड़े तक पहुंचकर भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई है? अदानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने अक्टूबर 2023 में 16.1 मेगावाट कार्गो एक रिकॉर्ड बनाया है? अच्छा, एमएमटी। कौन सा एयरपोर्ट है ना जिसकी जो क्षमता है वो 16.1 एमएमटी कार्गो हो गया है? इतना तक का वजन मतलब संभाल सकता है। कौन सा पोर्ट? तो मुंद्रा पोर्ट। अच्छा, कमेंट करना ये मुंद्रा पोर्ट कहां पड़ता है, ये आज का आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सभी बोल देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने हाल ही में वापी गुजरात में कितने जीएसटी केंद्र का उद्घाटन किया है? एग्जाम में पूछेगा, हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कितना जीएसटी केंद्र खोला गया है? 12 ठो, याद रखिएगा डाटा, 12। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, भारत में वित्त समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ समझौता किया है? एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया सीएमडी कौन होगा? संतोष कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी, झा है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, टाटा पावर सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन करवाए चुके हैं, दीपेश नंदा, ये क्वेश्चन करवाए हैं आप सभी को, दीपेश नंदा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फॉर्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टफन, याद रखिए, कार रेसिंग गेम है, ये कौन जीता है? मैक्स वर्स्टफन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सी कंपनी कर्नाटक में पंप स्टोरेज और फ्लोटिंग सोलर सहित 32 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी? ये कौन करेगा? तो टीएचडी इंडिया लिमिटेड, ये तमिलनाडु की कंपनी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने के एशिया और प्रशांत क्षेत्र आयोग का 33वां सम्मेलन जो हुआ है, ये कहां पर आयोजित हुआ है? ये किया गया अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मूडीज इन्वेस्टर के अनुसार 23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.7% लगाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व का पहला रॉबर्ट सीईओ का नाम मिका है, ये याद रख, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, पहला सीईओ जो रॉबर्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में उनके योगदान के लिए इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडिया इकोनॉमिक के द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड्स सम्मानित किसे किया गया है? तो आपका सोमदत्त सिंह को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा यानी आईसीसी के द्वारा किस देश की क्रिकेट सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया? यानी जब तक बैन नहीं हटता ये देश कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये बैन लगाया गया श्रीलंका के ऊपर। वहां की सरकार और वहां के बोर्ड के बीच में बहुत झमेला हुआ, उसके बाद आईसीसी बोली जितने भी बोर्ड आते हैं वो हमारे अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग कैसे कुछ कर सकते हैं वहां सरकार को। ये सब झमेला को लेकर आईसीसी बोली एक काम करो, बैन कर दो श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हैली मैथ्यूज तो अक्टूबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया, किस देश की है? न्यूजीलैंड की। और मेन में पुरुष में ये अवार्ड किसको गया? रचिन रविंदर को, जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं? 10 नवंबर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? विश्व दयालुता दिवस प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड काइंडनेस डे। कब? 13 नवंबर को। तो ये था आपका 7 से 14 नवंबर तक का सारा करंट अफेयर। आज जितना भी करंट अफेयर पेंडिंग है आज आपको क्लियर करवा देंगे। लाइक कर दीजिएगा आप सभी, ठीक है।